7-8-9 लोग जान से हमारे लड़के को मार दिए। जब इस तरह मारा गया वो वीडियो दिखाई है सरकार को, ये क्या हो रहा है? लेकिन अब ये लोग क्या षड्यंत्र रचे भगवान जाने। अगर प्रशासन रहती मैडम तो ऐसा घटना हुई नहीं रहती। कोई कागज भी नहीं दिया गया और आपको कुछ बताया भी नहीं गया, बस बोला गया बॉडी चला दो। कोई की 6 लाख रुपया दे करके जो लोगों की पोस्टमार्टम ना करे देना। होली के दिन बुलाया और सर पर मार मार कर की हत्या। तब तक सर पर मारते रहे जब तक व्यक्ति ने प्राण न त्याग दिए। नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं बदायूं मिरर। रंगों का पर्व होली अक्सर खुशियां लेकर आता है। हर परिवार में सबको मिलाने का एक पर्व है होली। लेकिन संदीप नाम के व्यक्ति को जरा भी नहीं पता था, न ही उसके परिजनों को पता था कि अगले ही पल उनके घर में मातम छाने वाला है। एक बाप, एक माँ और एक भाई जिनका रो रो कर बुरा हाल है। संदीप हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि मनबड़ों ने उसे सर पर मार मार कर उसकी हत्या कर दी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही हमारी बदायूं मिरर की टीम संदीप के गांव चांदपुर जा पहुंची और उन्होंने बात की तह तक जानने की कोशिश की और परिजनों से बातचीत की, जहां पर उन्होंने कई सारे राज बताए। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में संदीप हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी परिजनों के मुँह से। लड़के को फोन करके चौराहा पे बुलाया गया। हमारे लड़के को 5-6-7-8-9 लोग जान से हमारे लड़के को मार दिए। जब हमारे बच्चे को वहाँ प्रशासन थी मैडम, वहाँ पैसा प्रशासन थी, तो वो लड़का को ये बात को समझ क्यों नहीं आया कि आगे प्रशासन का मदद हम करें, इसके बाद किसी को बुलाएं। हाँ, तो वहाँ पुलिस वाला थे तो आगे पुलिस वालों को फोन करना चाहिए ना। जब लाश जरने लगी तब आगे मैडम पुलिस वाला को फोन करना चाहिए, तो पुलिस वाला को फोन नहीं किया, डायरेक्ट फोन करके हमारे लड़कों को बुलाया गया। जब हमारे लड़कों को सब लोग मिल करके मारने लगे 10-12 लोग, तो वो जो दोनों थे वो भाग गए मैडम। हमारे लड़का का जान चला गया मैडम। हमारा बच्चा उसी समय एक्सपायर हो गया। उसको दिखा करके पैसा दे करके उसको मतलब लाश बना करके उसको जिंदा दिखाया गया है। गुब्बारा का हवा धरा करके धड़कन छड़काए कि अभी जिंदा है। दोनों इनका मतलब लड़के का पापा लड़के का भाई गए तो ये लोग देखें तो बच्चा का मतलब हाथ पैर हिल नहीं रहा था, लेकिन वो लोग बोले कि अभी है, लेकिन बच्चा हमारा नहीं था। फिर वहाँ से निकाल नहीं रहे थे वो लोग, तो वहाँ से हमारा बच्चा जबरदस्ती निकाल करके बेटा कहाँ लाए थे हॉस्पिटल में, सिंह मेटल में। हाँ, तो फिर सुबह में आए तो वहाँ भर्ती किया गया, तो सब लोग बोले कि बाहर नहीं रखने लायक है, इसको कोमा में लेके जाओ। तो हमारा बच्चा वही हालत पे कोमा में चल गया। इसके बाद में सब लोग क्या बोले मैडम कि अब एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायर लाश कोई बोलेगा नहीं मैडम लेके जाने के लिए। जब से पोस्ट मास्टर नहीं होगा तब से लाश कोई छूने नहीं देगा। क्या आप लोग में से किसी ने कहा था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए? हाँ, बोले थे मैडम। नहीं, कोई नहीं किया। बोले जल्दी लेके यहाँ से जाओ। वो सब साथ भी आए जलवाएं भी। और साथ में आए यहाँ जलवाए। जब लाश हमारे बच्चे का जल रही थी तो दो पुलिस आए घाट पे। इसका मतलब कि लाश जलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा था कि जल्दी से बॉडी हट जाए और सबूत मिटा दिया जाए। हाँ, सबूत मिटा जाए। लेकिन सर प्रशासन दोपहर को 12 बजे तक मतलब हम आए नहीं थे लोग, लेकिन सुबह जब 10 बजे मैं उधर डॉक्टर आया, मैं बोला डॉक्टर साहब ये तो देख रहा हूँ दांत तो चियार दिया है, सब कुछ हो गया है, जिंदा नहीं है हम कह रहे हैं। तो डॉक्टर हमको अपने काउंटर अथवा पर बैठा करके समझाया, बोला देखिए मैं इसको निकाल दूंगा तो यह लड़का ख़त्म है, लेकिन अब ये इसको जो लगाया हूँ डेंटल पर ये अभी आपको सांस दिखा रहा है कि जिंदा है। अच्छा ठीक, तो मैं फ़ोन किया मालिक को, तो मालिक बोला कि ऐसा है कि मैं आ रहा हूँ। वो आया, आने के बाद उसका मालिक नहीं आया, उसका भाई आया, हमको लेकर के ऊपर आया। ऊपर आने के बाद हम दोनों जन देख रहे हैं कि क्या कर रहा है,
तो वो डेंटल से ऐसे निकाला तो 17, 18, 16 तक वो दे रहा था। हाँ, तो वो यही बोला कि ऐसा है कि देखो ये मर चुका है, आप इसको ले जा सकते हैं। वो जो नसल निकाला तो उसका सांस खत्म हो गया। जो वो डेंटल निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया तो वो खत्म हो चुका था। हम पहले खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी जब मैं कहा तब बोला कि नहीं अभी खत्म हुआ है। तो मालिक को बोला कि ठीक है, आप इसका पेमेंट कर रहा हूँ, आप लेके जाओ। ठीक, 12 बजे दरोगा आया। 12 बजे आया, हमारा नाम, हमारे पिता का नाम पूछा, सब कुछ किया, बोला ठीक है। गाड़ी जलने के बाद, हाँ, यहाँ जलने के बाद, नहीं यहाँ ने बाड़ी के बात नहीं, सुनो पहले। तो उसके बाद वो बात किया दिन में आया था कि हमको इन्फॉर्म करना। हम भी साहब आप लोग को इन्फॉर्म करना, हम क्या नहीं इन्फॉर्म करेंगे, हम गरीब आदमी, हम क्या करेंगे। फिर इसके बाद होटल गए। होटल हमको बुलाया मालिक, आप अकेला आना, कोई किसी को ले साथ मत लेके आना। मैं होटल में जाके बैठा, उनके 2 भाई थे, मालिक का बाप था, बैठे। कैमरा उनका चालू है, अगर कैमरा खंगाला जाएगा तो मालूम पड़ेगा हम क्या बोले, वो क्या बोला है। हमसे साइन कराए। मतलब अगर कैमरे पे गौर किया जाए तो बात सामने आ सकती है। सामने आ सकती है। तो साइन कराए, हमको 30,000 रुपया दिए, हॉस्पिटल का पेमेंट किए। इसके बाद कहें तू लाश लेके चले जाओ। हाँ, धमकी दे के मैं बांगड़ी नहीं पहना हूँ, चूड़ी नहीं पहना हो, तू जो भी करना कर सकते, इतना बोला है मालिक। हाँ, अपने अथवा के ऊपर का नाम है, ये फोन के ऊपर उसका फोन खिलाया है, तो ये बात को डाउट होगा आपको। उसका फोन लेंगे, देखेंगे तो ये बात बोला कि मैं बांगड़ी नहीं आपको कोई पहना हूँ। कागज भी नहीं दिया गया कुछ नहीं। और आपको कुछ बताया भी नहीं गया, बस बोला गया बॉडी जला दो। हाँ, हमको कुछ मतलब न कागज दिया गया न कुछ दिया गया। वो फाइल जो डॉक्टर दिया, वो फाइल लेके मैं आया हूँ। जब वहाँ पर पुलिस गई है रात को, जब यहाँ से फोन होके बात हुआ, तब जाके वो लोग वहाँ से आए जांच में। क्या पुराना कोई था? नहीं, पुराना कोई रंजिश नहीं, हमारे बेटे से कोई रंजिश नहीं था। लेकिन अब ये लोग क्या षड्यंत्र रचे भगवान जाने, हमको कुछ मालूम नहीं। लेकिन ये बात मालिक बोला कि फोन पर कि रमेश जी हम बांगड़ी नहीं पहने हैं, जितना तू अगर कुछ बोल रहे हो तो। हम कि भैया हम बोले क्या है बताइए, आपसे अगर कुछ गाली कर रहे हैं, गलौज किए हैं तो बोले बोले नहीं आप गाली गलौज नहीं दे, लेकिन मैं बांगड़ी नहीं पहना हूँ, ये सोच लेना। इतना हमको धमकी दिया है उसने। फिर वहाँ दरोगा आया, बोला कि जो दे रहे हैं वो ले लो। चौकी इंचार्ज दुर्गा कुंड का आया, हम बैठे तब वो आया, बुलाया गया उसको फोन करके। ये बात को आप उसके फोन में देखेंगे, उसके रिकॉर्ड में देखेंगे, सब बात हुआ, सब आया। उसके बाद बोला जो दे रहे हैं ले लो, नहीं तो ये हाईवे पर अगर एक्सीडेंट होता तो आपको क्या मिलता। साइन कितने जगह किए? तो हमको पेपर पर एक सादा पर पूरा अपना क्या क्या लिखा क्या नहीं लिखा, उसके बाद साइन, हमको बस साइन कर दो। हम साइन कर दिए, वो भी पैसा मैं ले नहीं रहता। हम हॉस्पिटल का बोला हम सब खर्च दे देंगे। उसका बाद बोला तू भरो, हमके ठीक है हम भर देंगे, इतना बोला कि हम भर देंगे। चौकी? हाँ, नहीं चौकी इंजीनियर नहीं, वहाँ होटल में। अच्छा, होटल वाला बोला? होटल वाले में उसका बाप बोला कि तू भरो पैसा, हम ठीक हम भर देंगे। बोला एक खेत वाले हैं, पैसा वाले हैं, इनको क्या कमी है। उसका बाप दहाड़े मार दिए। मैं बहुत तकलीफ है, पूरा गांव शोक में भरा हुआ उस दिन से, बहुत बुरा हाल। बस न्याय दिला दीजिए हमें, बस यही चाह रहे हैं। हमारे गांव में ये 2 घटना हो चुकी है, एक हमारे हस्बैंड की हुई और दूसरी घटना है हमारे बच्चे की हुई। अगर प्रशासन रहती मैडम तो ऐसा घटना हुई नहीं रहती। ये दूसरी घटना हमारे गांव में हुई है। तो आपके गांव में प्रशासन आती रहती है चेकिंग करने की, क्या सुविधा है? कोई प्रशासन वासन नहीं है। अगर प्रशासन रहती मैम तो ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता। आपसे हमारी यही विनती है कि हम लोग को न्याय दिया मैडम। आपसे हमारी यही विनती है कि हम लोग को न्याय चाहिए। कि ऐसे कोई की 6 लाख रुपया लेकर के जो हुआ कि पोस्टमार्टम ना करे देना। डॉक्टर के 6 लाख रुपया पूछ ले हुआ। साइन करो लेके जाओ यहाँ से। और एक बार नहीं, एक बार नहीं उठाता। गौर करने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल वालों ने भी पोस्टमार्टम नहीं किया। बोलते थे कि लाश लेके जाओ यहाँ से, साइन करो लाश लेके जाओ यहाँ से। उनका एक वहाँ के गार्ड तक भी बोलते, डॉक्टर भी बोले लेके जाओ यार, क्या रखे हो यहाँ। आसरे जी के साथ देख लो, कल में कमाने वाला वही वही कमाता है। सदा की सब लोग खेती लोन ले लेके लोग को पढ़ा रहा है, ये बच्चे लोग को पढ़ा रहा है। बना था वहाँ पे नया होटल खोलकर, वही जान मरवा डाला हमारे भाई का। हमारे माँ बाप को अनाथ बना के चला गया। कोई सपोर्ट नहीं है गांव के, को दबाया गया। मैम हम गरीब है, हमारी कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। चौकी पर हफ्ता देता है, चौकी अब पुलिस और पैसा खा के वहाँ पे बैठ गया। पुलिस वहाँ पे पैसा